दोस्तों नमस्कार। हैप्पी एनवायरनमेंट चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम रानीपुर हरिद्वार के भगत सिंह चौक पर खड़े हैं और सामने देखते हैं बहुत अच्छा उत्तराखंड की झलक हमको दिखाई दे रही है और ये बहुत खूबसूरत दृश्य यहाँ पर लगाए गए हैं। गंगा आरती का ये सुंदर दृश्य हमको दिखाई दे रहा है। उत्तराखंड की जो अलग अलग वेशभूषा है उसको बहुत सादगी से यहाँ पर दिखाया गया है। दोस्तों आज हम चलेंगे दक्षेश्वर महादेव मंदिर, जिसे दक्ष मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। आज हम देखेंगे मंदिर का परिसर, मंदिर और प्राचीन श्री शीतला माता मंदिर, जहां माता सती जी का जन्म स्थान माना जाता है। आज हम उसको भी आज दर्शन करेंगे। नमस्कार दोस्तों, अभी हम खड़े हैं दक्ष प्रजापति मंदिर, जिसे दक्षेश्वर महादेव मंदिर कहा जाता है। और मान्यता यह है कि यहाँ पर दक्ष प्रजापति ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया था, जिसमें उन्होंने माता सती जी को उस यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया था। इससे माता सती बहुत आहत हुई और वह बिना बुलाए उस यज्ञ में शामिल होने चली गई। और वहाँ पर भगवान भोलेनाथ शंकर जी का घोर अपमान न सहने के कारण उन्होंने उसी यज्ञ कुंड में आत्मदाह कर लिया। तब से यहाँ पर मंदिर में लोग दूर दराज से, देश विदेश से यहाँ इस जगह को देखने आते हैं। आप मेरे सामने देखेंगे यहाँ पर एक बहुत विशाल पीपल का पेड़ आपको मेरे पीछे दिखाई दे रहा होगा। यह बहुत ही पुराना वृक्ष है। आप देखेंगे इसकी जो तना है वो बहुत ही मोटा और बहुत फैला हुआ आपको दिखाई दे रहा है। इसकी शाखाएं भी बहुत पुरानी और बहुत फैली हुई नज़र आपको आ रही होंगी। देखेंगे यह बहुत ही पुराना पीपल का वृक्ष है और देखने से लगता है कि कई वर्षों पुराना हो सकता है और बहुत ही ज़्यादा, लगभग 400 से 500 वर्ष पुराना पीपल का वृक्ष है इस मंदिर प्रांगण के अंदर। और यहाँ पर सभी जो भी तीर्थ यात्री श्रद्धालु आते हैं, इसकी परिक्रमा करते हुए पूजा प्रार्थना करते हैं। आप देख सकते हैं यह मंदिर बहुत ही सुंदर और भव्य आपको दिखाई दे रहा होगा और बहुत ही प्राचीन मंदिर है। और यह हरिद्वार रेलवे स्टेशन से लगभग इसकी दूरी 4 किलोमीटर रहती है, जो कि हरिद्वार के कनखल क्षेत्र में स्थित है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि मंदिर जो है उसके नीचे साइड में गंगा मैया भी यहाँ पर बहती हैं और श्रद्धालु यहाँ पर स्नान करते हैं। मैं आपको वो घाट दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही सुंदर यह पुराना विशाल वृक्ष, और मेरे सामने आप मेरे पीछे देखेंगे यह मंदिर। और अभी मैं आपको यहाँ से आगे दिखाता हूँ, जहाँ गंगा मैया की शीतल लहरें एक नियमित चाल में आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ पर किस तरह से जो श्रद्धालु हैं यहाँ पर स्नान वगैरह पूजा पाठ कर रहे हैं। और अभी मैं नीचे चलता हूँ। आप ये देखेंगे कि जहाँ दक्ष मंदिर ये ऊपर साइड पर है, ऊपर ऊंचाई पर थोड़ा है, और नीचे स्थान पर माँ गंगा मैया यहाँ पर प्रवाह कर रही हैं। आप देखिए श्रद्धालु इसमें स्नान करके आनंद ले रहे हैं और बहुत ही सुंदर और प्यारा मनमोहक वातावरण है। प्रकृति का बहुत ही एक उत्साहवर्धक
ये यहाँ पर माहौल रहता है और चारों तरफ बहुत घने वृक्ष पेड़ पौधे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर पीछे बेंच बने हुए हैं बैठने के लिए और बहुत ही सुंदर वातावरण। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा मंदिर भी है जहां शिवलिंग के साथ एक बकरे के सिर की पूजा होती है? जी हाँ, अधिकतर शिव मंदिरों में केवल शिवलिंग की पूजा होती है, लेकिन यहाँ की सबसे बड़ी गुप्त विशेषता यह है कि यहाँ भगवान शिव के साथ राजा दक्ष के कटे हुए सिर, बकरे का सिर की भी पूजा होती है। यह इस पौराणिक घटना की याद दिलाता है जब शिव जी ने राजा दक्ष को क्षमा कर उन्हें नया जीवन दिया था। शास्त्रों के अनुसार भगवान शिव ने राजा दक्ष को वचन दिया था कि वे हर साल सावन के पूरे महीने में कनकल में निवास करेंगे। इसलिए सावन के महीने में यहाँ दर्शन का फल कई गुना बढ़ जाता है। हरे कृष्णा। मेरा नाम सचिनंदन प्रेमदास है। मैं इस्कॉन साहिवाल से आया हूँ। हम दक्ष प्रजापति के जो जगह है जहाँ पे माता सती ने अपने आप को जला दिया था, वो जगह दर्शन करने के लिए हम यहाँ पे आए हैं। तो ये जो आपकी टीम है, कितने टोटल कुल सदस्य आप लोग मिलकर आए हैं? करीब हम 40 डिवोटीज आए हैं। जी जी। तो अभी आपके आने का मुख्य उद्देश्य क्या है हरिद्वार में? मतलब किस तरह से, क्या आपका उद्देश्य रहेगा? हरिद्वार बहुत ही पावन भूमि है और यहाँ पे बहुत सालों पहले, बहुत हजार सालों पहले यहाँ पे ये घटना घट गया था। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे अगर कोई आता है, भगवान से प्रे करता है, तो उसके कई सारे असंख्य पाप दूर हो जाते हैं और जो मुख्य उद्देश्य है भगवान की प्रेम प्राप्त करना, उसमें और सहायता होता है। क्योंकि वैष्णव यथा शंभु, शंकर भगवान वैष्णव में श्रेष्ठ है। वो कृपा करने से और जो बीच में जो अड़चन होता है भगवान के प्रेम प्राप्त करने के लिए, और वो आसान हो जाता है। बहुत अच्छी बात आपने बताया। तो आप लोगों का जो एस्कॉन है, एस्कॉन से आप संबंधित हैं और जहाँ भी जाते हैं आप अपना भजन कीर्तन के द्वारा लोगों को प्रेरित करते हैं, उनको संदेश देते हैं। तो आप लोगों का जो यहाँ हरिद्वार में आने का उद्देश्य भ्रमण करना, जगह जगह जाकर, यही उद्देश्य है या और भी कुछ है? उद्देश्य यही है कि जहाँ जहाँ पे भगवान ने अपने अपने अलग अलग लीला किए हैं, वो लीला स्थली में आके उसमें क्या है कि बहुत कृपा प्राप्त हो जाता है। क्योंकि वहाँ पे भगवान ने लीला किया था और वो और सहायक होता है ना हमारे अनर्थ को निवृत्त करने के लिए और हमें आध्यात्मिक रास्ते पे और आगे बढ़ने के लिए, इसलिए हम आते हैं। जी जी। तो दूसरा मैं आपका देख रहा हूँ कि कोई भी जो एस्कॉन का होता है, ये इस तरह से एक पोटली टाइप का जो मैं देख रहा हूँ, ये गले से लटकता हुआ रहता है। तो ये क्या चीज़ होता है, थोड़ा हमें बताएंगे? ये इसके अंदर जपमाला होता है, उसमें हम भगवान का नाम संख्या पूर्वक लेते हैं। जब जपमाला में कोई भगवान का नाम लेता है तो कंसंट्रेशन बढ़ता है और वो भगवान के अट्रैक्शन को और ज़्यादा खींच पाता है। इसलिए आप देखेंगे जो भी भक्त होते हैं उनके गले में ऐसा माला होता है, झोली होता है, और झोली के अंदर एक माला होता है जिसमें हम भगवान का नाम लेते हैं। और दूसरा ये जो हम आपका देख रहे हैं कि आप जो आए हुए हैं, साथ में आप एक स्पीकर है और दूसरा जो भी ये यंत्र है इसके अंदर है। तो ये जो रहता है, ये किस तरह से आप यहाँ पर अपना जो भी भजन करते हैं, किस तरह से ये क्या करते हैं आप? हम ये हारमोनियम में हर स्पीकर है, क्योंकि जब 40-50 के संख्या में होते हैं तो ये सारे चीज़ों की ज़रूरत होता है ताकि हम भगवान का नाम भजन कीर्तन कर पाए। इसलिए हारमोनियम की, मृदंग की और इसकी व्यवस्था रहनी चाहिए, इसलिए हम उसको साथ में लेके आते हैं। जी जी जी। तो अभी यहाँ पर आप जो दक्ष प्रजापति मंदिर आए हुए हैं, और इसके बाद यहाँ क्या क्या आप अभी आगे करेंगे? अभी यहाँ पे हम भक्त लोग दर्शन करने के लिए गए हैं। जब दर्शन करके आएंगे, हम जो पवित्र गंगा नदी है उसमें स्नान करेंगे और उसके बाद भजन कीर्तन होगा। और हमारे श्रीमद् भागवतम में जो
चतुर्थ स्कंद है, वहाँ पे दक्ष प्रजापति और यज्ञ के बारे में और माता सती के बारे में जो वर्णन किया गया है उसके ऊपर थोड़ा पढ़ेंगे, चर्चा करेंगे और उसके बाद प्रसादम पाएंगे और उसके बाद फिर वापस हम जहाँ से आए हैं हमारा इस्कॉन साहिबात वहाँ पे प्रस्थान करेंगे वहाँ के लिए। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हरे कृष्णा। दोस्तों, क्या आपको पता है इस मंदिर में स्थापित शिवलिंग को संसार का सबसे प्राचीन और पहला पातालमुखी शिवलिंग माना जाता है। श्रद्धालु यहाँ गर्भगृह में जाकर उस पौराणिक यज्ञ कुंड के भी दर्शन कर सकते हैं जहाँ माता सती ने आत्मदाह किया था। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं माँ गंगा मैया की निर्मल धारा बह रही है और अभी हम चलते हैं मंदिर की तरफ, आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ बहुत विशाल पीपल और बरगद का पेड़ एक साथ, यहाँ पर बहुत पुराना वृक्ष जिसे माना जाता है, उसकी छांव का आनंद सभी श्रद्धालु यहाँ लेते हैं। और सामने आप देखेंगे यह भव्य मंदिर जहाँ पर ये शिवलिंग और नंदी जी को स्थापित किया गया है। आप मंदिर की कलाकारी देखिए, बहुत सुंदर कलाकारी है और सामने यह जो वृक्ष दिखाई दे रहा है, इस कड़ी धूप में यह वृक्ष हमें बहुत ऊर्जावान बनाता है। अभी हम माता सती का जन्म स्थान पर जा रहे हैं और आगे बढ़ते हैं। इसी दक्ष मंदिर से होकर हमें इस संकरे मार्ग से होकर गुजरना पड़ता है। आप देखेंगे मेरे पीछे ये एक पतली सी गली है जिसमें हम माता सती के जन्म स्थान उस तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। अभी हम इस तरफ हमें मुड़ना होता है। आप देखेंगे यहाँ लिखा हुआ है प्राचीन श्री शीतला माता मंदिर, माता सती का जन्म स्थान। और ये श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर आप देख सकते हैं। ये श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर है और आगे हम देखते हैं। आप देखेंगे इस तरफ बाज़ार काफ़ी आपको सजे हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ भी श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं और बहुत ही भव्य स्थान है, बहुत ही सुंदर स्थान है। आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी वस्तुएं, पूजा पाठ सामग्री और सभी आध्यात्मिक चीज़ें यहाँ मिलती हैं। और अभी जो मंदिर हम देखने जा रहे हैं श्री महाकालेश्वर और महाकाली मंदिर शिव शक्ति पीठ, आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये मंदिर का आंगन है। और अभी हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और आप मेरे सामने देखेंगे प्राचीन श्री शीतला माता मंदिर, सती माँ का जन्म स्थान। तो ये है माँ सती का जन्म स्थान, आप देख सकते हैं। ये जो मंदिर बना हुआ है इसी में माता सती जी का जन्म स्थान इस जगह को बताया जाता है। आप देखेंगे यहाँ भी श्रद्धालु सभी दूर दराज से आते हैं। देख सकते हैं आप यहाँ पर ये माता सती का जन्म स्थान है और आप सामने देख सकते हैं सभी भक्त पूजा पाठ प्रार्थना कर रहे हैं। आप देख सकते हैं
माता सती का जन्म स्थान और मंदिर ये दक्ष मंदिर के बिल्कुल नजदीक है, पीछे साइड में। तो दोस्तों आपने देखा माता सती का जन्म स्थान, और आप देखेंगे यहाँ पर आप स्नान पूजा पाठ भी कर सकते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर बहुत ही बड़ा प्रांगण है और खुला एरिया है, जहाँ पर आप बैठकर ध्यान मग्न होकर आप एकांत पूजा पाठ कर सकते हैं। आप देखेंगे ये पीछे मेरे घाट है, जहाँ गंगा नदी बह रही है, और आप यहाँ पर भी स्नान पूजा पाठ कर सकते हैं। और यहाँ रुकने की भी व्यवस्था रहती है। आपको 1 कमरा 2 कमरा जैसा भी आपको रिक्वायरमेंट हो, आप यहाँ पर एसी कमरा बुक कर सकते हैं। प्राचीन श्री शीतला माता मंदिर, माता सती का जन्म स्थान है ये। यहाँ पर कमरे भी उपलब्ध हो जाते हैं। तो दोस्तों आप कभी भी आए, आप जरूर दक्षेश्वर महादेव मंदिर, जिन्हें दक्ष प्रजापति मंदिर भी कहा जाता है, आप यहाँ जरूर दर्शन कीजिए। और दक्ष महादेव मंदिर में दर्शन करने के बाद आप यहाँ पर दक्ष मंदिर के बिल्कुल बगल में माँ शीतला माता मंदिर, आप यहाँ पर श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर भी दर्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, मैं अभी आपको लेकर चलता हूं, जहां पर गंगा मैया की शीतल धारा एक बिल्कुल नियमित वेग में आगे बढ़ रही हैं, और श्रद्धालु यहाँ पर स्नान पूजा पाठ का यहाँ पर शांति से कर सकते हैं। आप देखिए कितना सुंदर स्थान और बहुत ही खुला एरिया, जहां पर पक्षियां, आप देखेंगे मेरे पीछे दाना चुग रहे हैं, और बहुत ही सुंदर स्थान है। आप यहाँ पर बैठकर शांति से एकाग्र पूजा कर सकते हैं। आप देखिए कितना सुंदर स्थान, और मेरे पीछे वो जो नदी के पार देखेंगे, जो वहां पर प्रवचन हो रहा है और श्रद्धालु बैठे हुए हैं। तो इस तरह से यहाँ पर गंगा नदी के किनारे पूजा पाठ और प्रवचन कार्यक्रम चलता रहता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपने हरिद्वार के अंदर कनखल क्षेत्र में श्री दक्षेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन किया, गंगा जी का हट का भी दर्शन किया, और कुछ हमने श्रद्धालुओं से भी बातचीत के कुछ अंश आपको दिखाए। और इसी के पीछे आप जब भी दक्ष मंदिर आते हैं तो श्री शीतला माता मंदिर, जहां सती माँ का जन्म स्थान है, जरूर आप दर्शन कीजिए। यहाँ लक्ष्मी नारायण मंदिर आप दर्शन कर सकते हैं, और यहाँ पर खुला घाट का आनंद ले सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ मेरा यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा। कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करा करें, और कमेंट में जरूर लिखें मेरे इस चैनल में क्या कमियां रहती हैं, और मैं किस तरह से हरिद्वार को और आपको अधिक से अधिक अच्छे से दिखा सकूं। तो अंत में आप सभी से विदा लेता हूं। जय श्री महादेव, जय गंगा मैया, जय हरिद्वार, जय उत्तराखंड, जय हिंद, जय भारत।